परमात्मा सावण कृपाल दे चरणों विच नमस्कार है, जिन्हां ने गरीब आत्मा ते इस तपदे संसार विच आके साडे ते रहम कीता, अपनी दया कीती। मैं कल भी महात्मा चरणदास की बाणी ਲਈ ਸੀ, अज भी उन्हें महात्मा की बाणी लेने हैं। महात्मा चरणदास मेड़ता अंदर अलवर के नज़दीक पैदा होए। टूसर कुल विच पैदा होए। डेरा गाम दे रहन वाले सन। अच्छे परिवार विच पैदा होए। माता पिता दा बच्चों ते खास असर पैंदा है। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सी, जैसे कोको वैसे बच्चे, जैसे मापे वैसे बच्चे। तो उन्हां दा पिता भी इन्हां दी जितनी भी बंसावली है सब दे विच ही भगती भाव आउंदा सी। सानू पता है जिस परिवार दे ख्याल अच्छे हुंदे है उन्हां दे बच्चे भी परमार्थी हुंदे है। इन्हां दा पिता मुरलीधर सी, वो भी बचपने तो अभ्यास करते हुंदे सन। माता कुंजी सी, वो भी बड़ी धार्मिक ख्यालों की सी। एक दिन पिता बाहर अभ्यास वास्ते गया। उत्थों सिर्फ उन्हां दे कपड़े मिले, उन्हां दा कोई पता नहीं लग्या कि वो कित्थे अलोप होए। तो बचपने च ही इन्हां दे पिता दा छाया इन्हां दे सिर तो चलिया गया सी। आप माता दी सोबत विच रहे, आपदे नाना दी सोबत विच दिल्ली चले गए। बचपने तो इन्हां दे दिल अंदर परमात्मा वास्ते तड़प सी। विछोड़ा हमेशा ही रड़कदा रहिंदा सीगा। जद आपदी आजू 19 साल दी होई, एक दिन बाहर जंगल च रो रहे सी, तड़फ रहे सी। साडे सतगुरु महाराज कृपाल कहंदे हुंदे कि भुखे नूं रोटी, प्यासे नूं पानी कुदरत दा असूल है, जरूर दिंदी है। जदों असीं भी उस परमात्मा वास्ते सच्चे दिलों पुकारदे हैं, क्योंकि साडी आत्मा उसदी बच्ची है, उसदी अंश है। वो तो भी आपदे बच्चे दा जिहड़ा मोह है, प्यार है, ममता है, वो देख के उस ममता दा वजह जरूर आउंदा है। वो जदों रोज इन्नी तड़फ वधदी गई, महात्मा सुखदेव मुनि जो वेद व्यास दे पुत्र होए है, उन्होंने प्रगट होकर उन्होंने नाम का भेद दिता। आपने नाम का भेद प्राप्त करके 12 साल लगातार फिर अभ्यास किया। फिर जाके जीवन चिताया, नामदान दिता। आपने गृहस्थ आश्रम विच पैर नहीं रखिया। हालांकि माता पिता काफ़ी इन्हां दे इस वास्ते बाजिद सन, क्योंकि पिता का छाया तो चलिया गया सी। माता ने काफ़ी जोर लाया, नाने ने लाया। सो क्योंकि मैं दसदा हुंदा है कि बहुत संत गृहस्थ भी होए, बहुत सारे त्यागी जीवन भी बतीत किया। इस तरह का त्याग नहीं कि जिस तरह असी घर बार छड्ड के जंगलों पहाड़ों चले जाते हैं या मंदिर मस्जिदों च लुक के बह जाते हैं, ऐसा त्याग नहीं वो करते। दुनिया च रहिंदे है, सिर्फ ये हर एक नूं आज़ादी है कि शादी कराउणी है या नहीं कराउणी। तो संत ना तो किसी नूं ये कहंदे है कि शादी कराउणी बुरी है, ना ये कहंदे है कि ना कराउणी बुरी है। ये अपना ही फैसला हुंदा है
कि असी अपना जीवन जिहड़ा है इहनूं पवित्र रख सकांगे। सो इस वास्ते इन्हां ने सारी जिंदगी काफ़ी सारी 79 वर्ष की उम्र भोगी, बड़े ही जीवां नूं नामदान दिता। इन्हां दे दिल विच अपने गुरु प्रति जो प्यार सीगा, जो शरधा सी, जो विश्वास सीगा, वो बड़ा ही कुट कुट के भरिया सी। सच्चाई तो यह है कि हर संत दे दिल विच, हर साधु दे दिल विच और जिहड़ा सच्चा परमार्थी है उहदे भी दिल विच आपदे गुरु प्रति इतनी ही शरधा और प्यार हुंदा है। आपने दस्या कि परमार्थ दे 4 स्तंभ है, परमात्मा, सतगुरु, नाम और सत्संग। सब तो पहला भरोसा विश्वास परमात्मा पर है कि परमात्मा है जिन्हें सानू जीवन दिता है, ते जिहड़ी इतनी सारी दुनिया चलदी फिरदी है ये किसी न किसी सहारे जरूर है, इनू कोई चलाउण वाला है। सानू पता है जे गाइड ना होवे किसी घर दा वो घर भी कामयाब नहीं हुंदागा। इसे तरह वो परमात्मा इस संसार नूं गुप्त रूप विच इहदे पड़दे पिछे आप इस नूं चला रहा है, सता दे रहा है। उन्हें बहुत सारे नियम बनाए हैं जेड़े कि कुदरती ही वो नियम चल रहे हैं, जिवें मौत है, पैदाइश है, सूरज का चढ़ना, अस्त होना, हवा का तेज या कम या बदलना, कि पूर्व की तरफ हो, पहाड़ की तरफ हो। इन्हां नूं कौन इंसान है जिहड़ा इन्हां दीयां कला दबदा है? सो वो खुद ही उहदे जिहड़े नियम है, असूल है, वो कम करते हैं। सो विश्वास का मतलब अंधविश्वास नहीं हुंदागा। सानू आपदी जिन्नी भी सानू बुद्धि, विवेक, तर्क परमात्मा ने दिता है, इसका इस्तेमाल करना भी जरूरी है। लेकिन जे असी निरे तर्क नाल या बुद्धि नाल इस मसले नूं हल कर सकीए या किसी महात्मा नूं समझ सकीए, ये भी एक बड़ी भुल हुंदी है। जे अंधे वा विश्वास किया जाए वो भी एक भुल हुंदी है। सब संत दसदे है कि नाम लैण तो पहला सानू अच्छी तरह सतगुरु की शरण दे विच जाण तो पहला ये देखना बड़ा ही जरूरी है, तहकीकात करनी बड़ी ही जरूरी है कि इस महात्मा ने कोई 20-30 साल 10 साल कोई कमाई विच लाए है। जिस तरह आप महात्मा चरणदास की बाणी पढ़ते हैं, मैं इन्हां दे मुतलक दस्या कि आपने नाम का भेद, हालांकि उन्होंने बड़ी दया करके खुद ही प्रगट होकर दिता सुखदेव जी ने, लेकिन फिर भी 12 साल लगातार आपने बगैर किसी दे मिलिया जुलिया अभ्यास किया। इस चीज नूं देखना कि इस महात्मा ने कोई अभ्यास किया है। महाराज कृपाल कहते हुंदे सीगे कि पहले जमाने दे अंदर पंडित उस नूं कहंदे सी जो ब्रह्म नूं पार कर जांदा सीगा। महात्मा सुखदेव जी कहते हैं, चरणदास जी कहते हैं, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पछाना है। कौन ब्राह्मण है? जिहड़ा ब्रह्म नूं पछाणदा है और जिस दे अंदर काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ मोह अहंकार नहीं, जो चुगली निंदा तो ऊपर उठा होया है। तो चरणदास कहे ब्राह्मण सोई, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पछाना है, बाहर जांदा भीतर आना है। जो मन
सानू बाहर ली जाता है, उसनू तीसरे तिल ते जिहड़ा एकागर कर लैंदा है, बाहर जांदा भीतर आना है। काम क्रोध लब लोभ मोह न होई, चरणदास कहे ब्राह्मण सोई, वो भाई ब्राह्मण है। तो अज दी तरह नहीं, महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सीगे कि ब्राह्मण दा पुੱਤ ही ब्राह्मण हुंदा है, बेशक उहदे कर्म कैसे ही है। इसे तरह महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सी कि बंसावली गुरुआं तो एक कम परमार्थ दा जिहड़ा ये साडा रूहानीयत दा जिहड़ा मसला है हल नहीं हुंदा। इत्थे तां मसला यह है कि जिहड़ा कमाई करदा है, गुरु नानक कहंदे आ पुੱਤ करे, पोता करे, औरत करे, मर्द करे, कोई सेवक करे, सतगुरु उसे दे ही काज सवारदा है, उसे अंदर ही आपदियां बरकतां लैके बैठ जाता है। सो इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे है, सब तो पहला सानू सतगुरु दे मतलब सोचना समझना बड़ा जरूरी है कि इसने कोई कमाई की है, कोई इसने कुर्बानी की है, कोई मेहनत की है। इस वास्ते फिर नाम दे विच भरोसा, क्योंकि ना तो असी सतगुरु की समर्था नूं समझ सकते हैं। हालांकि सब संत कहते हैं सतगुरु परमेश्वर दे विच समाया हुंदा है, वह परमेश्वर नूं मिल के परमेश्वर रूप होया हुंदा है, लेकिन फिलहाल असी बाहर बैठे हैं। जदों असी नाम लैण तो पहला, उहदी शरण पकड़न तो पहला विश्वास कर लेने हैं, उस तो बाद सानूं जगह जगह भटकांगे तो असी उस छुटड़ औरत जैसे हो जावांगे जो व्यभिचारनी जगह जगह फिरदी है। इस वास्ते आप कहने लगे फिर नाम जो सता है सब खंडा ब्रह्मंडा नूं ले खड़ी है, उहदे मतलब सानू ज्ञान नहीं हुंदा। जिन्ना चिकर खुद नाम की कमाई करके असी नाम की समर्था नूं समझ नहीं सकते। इसे तरह सत्संग है, सत्संग की समर्था का या सत्संग दे विच जो गुण है उहदी समर्था का सानू पहला पता नहीं लगता कि सत्संग दे की गुण है, सत्संग दे की फायदे है। जदों असी खुद जाके सत्संग कर लेने हैं, साडी समझ विच आ जाती है बात, सत्संग दे उत्ते अमल करना शुरू करते हैं, फिर सानू उहदी समर्था का पता लगता है। फिर ना असी दिने छड्ड के खुश हाँ उहनूं, ना रात नूं छड्ड के खुश हैं। लेकिन जे असी पहला ये कहिए कि महाराज जी असी तुहाडी समर्था ते फिर विश्वास करांगे, पहला रब दे दर्शन कराओ, ये कदे भी हो नहीं सकता गा। क्योंकि गुरु की आग्या का पालन करना, गुरु ते असी पहला तहकीकात कर ली, विश्वास कर लिया। हुण साडा कम है कि उन्हां तो रस्ता लिया, उहदी साधना तनो मनो सच्चे दिलों उन्हां दे कहण मुताबक जीवन नूं ढालना। फिर नाम है, नाम की समर्था का भी सानू उदों पता लगता है कि जदों असी नाम की कमाई करके नाम रूप हो जाने हैं। सत्संग की महिमा का भी उदों ही पता लगता है जदों असी सत्संग दे विच जाके उस ते अमल करते हैं, जो उत्थे सुनते हैं उस दे मुताबक असी चलते हैं। क्योंकि दुनिया के भी जितने कारोबार है ये बगैर विश्वास तो समझ तो कदे पूरे नहीं हो सकते, असी इन्हां विच भी सफल नहीं हुंदे। अगर आप डॉक्टर के पास जाके ये कहिए कि बई असी तेरी दवाई ते या तेरी काबलियत ते फिर विश्वास करांगे, तू पहला सानू सेहत याब कर, ये कदे भी हो नहीं सकता गा। वो यही कहेगा कि भाई तू दवाई इस्तेमाल कर, ये परहेज कर। तो डॉक्टर कोले जाण तो पहला उहदी डिग्री का पता होना चाहिए भी कि इहदे कोले कोई डिग्री है। क्योंकि नीम हकीम खतरा ए जान, नीम मुल्ला खतरा ए ईमान। इस वास्ते आप कहने लगे जे असी अध्यापक के पास जाके ये कहिए कि असी थोड़ी एम ते फिर एतवार करांगे भी ये बड़ी अच्छी है,
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ, ਇਸ ਤੇ 15-16 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, तो फिर तेन जाके एमए की डिग्री मिलेगी। तो एमए का जो पढ़ाने वाला टीचर है, अध्यापक है, ਉਹਦੀ डिग्री का सानू पहला ही पता होना चाहिए भी कि ये पढ़िया है। जो जावड़े हैं तो उसकी सानू कहण दे मुताबिक मेहनत करनी चाहिए है। इसे तरह संत महात्मा सानू दसदे है कि खेती भी जिहड़ी आपां करदे हैं ये भी बगैर विश्वास तो नहीं हुंदी। जे असीं ये कहीए कि असीं हुण खेती बीजी है, घंटे कुं नूं साडी फसल पक के घरे आवे तां असीं बीजांगे, नहीं प्यारिओ। खेती बीजनी है, फिर उहदे विच जो लदीन वगैरह है वो निकालना है, पानी देना है, खाद देनी है, फिर 6 महीनों तो उहदे घरे आउंदी है। तो इसे तरह संत कहते हैं प्यार दे नाल कि जो असी विश्वास कर लिया तो विश्वास करके असी की करते हैं कि अपनी कीमती अमोलक जान रेलवे वालियां दे विश्वास करके ही किस तरह रात नूं सुत्ते पे असी दरियावां दे पुल, नहरां दे पुल क्रॉस कर जाने हैं। सानू पता है कि इन्हां दे जिहड़े पुल है साडे इंजीनियरां ने बड़े अच्छे बनाए हैं। इस तरह हवाई जहाज़ों से सफ़र करते हैं, आसमान में उड़ जाते हैं, सिर्फ विश्वास के जरिए। तो इस वास्ते मंजिल ते पहुंचने वाले नूं आपदे साधन का, रस्ते का पहला पता करना है। जदों असीं रस्ते ते पै गए हैं, साधन का पता कर लिया है, तो फिर तो साडा की काम है कि ना दाएं देखिए ना बाएं देखिए, ना सज्जे ना खब्बे, अपनी कार नूं सीधी दौड़ाई जाइए, तां जाके मंजिल ते पहुंचांगे। इस तरह असीं भरोसा कर लिया, गुरु दे चरनां विच जा वड़े, नाम ले लिया, सतसंग च आ गए, तो हुण सानू उस रस्ते ते चलना है, मेहनत करनी है। जे असीं उस रस्ते ते चलते हैं तो क्यों नहीं असी अपनी मंजिल ते जावांगे। तुसी भजन पढ़ते हो, कृपाल यही संदेशा देता, मन हवा यही फरमाती है, सिमरन करके चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। खुद खुद जो तुसी पक्के इरादे नाल सड़क ते पै गए हो, तुसी अपनी मंजिल ते पहुंचोगे। जे असी डावाडोल हैं, सानू पता है कोई सूरमा मैदान दे विच जांदा है, वो ये नहीं देखदागा कि मेरे अगे फौज काफ़ी खड़ी हुई है या मेरे ना अगले पासे फौज खड़ी हुई है, मैं इन्हां दा मुकाबला किवें करूँगा। नहीं, वो सूरमा की करदा है, उहनूं लाली आउंदी है चेहरे दे उत्ते, खुशी आउंदी है। वो अपनी पिठ ते वार नहीं खांदागा, जो खांदा छाती विच ही खांदा है। आखिर कटदा वढ़दा वो उन्हां ते फतेह हासिल कर लैंदा है, इनाम पाउंदा है। इस तरह परमार्थी साधु जो है वो भी बड़े सिदक नाल, भरोसे नाल इस भगती मार्ग दे विच निकलदा है। वो नहीं देखदा कि तन च पीड़ है। वो जिहड़े चोगे है सानू काम क्रोध वगैरह दे, इन्हां चोगियां च भी नहीं लगदागा, वो किवें सूरमा कहाएगा। कबीर साहब कहते हैं, सिंह साध का एक मत, जीवित ही को खाए, भागहीन मृतक दसा ताके निकट न जाए। शेर दा वो मुर्दे नूं नहीं खांदागा। इसे तरह जो असीं परमात्मा को मुर्दे हो चुके हैं, वो की असी कामयाब होवांगे। तो संत सानू परमात्मा की तरफों नाम का अमृत दे के जिंदे करते हैं। जे असी ये कहिए कि जी साडे खिलाफ काम क्रोध लोह मोह हंकार नूं खड़ा ही क्यों किया, नहीं बई, विरोधी शक्तियां इसे वास्ते बनाईयां हैं
ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਬਈ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਜਵਾਨ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸੂਲ ਗੰਢ ਹੈ, ਗੰਢ ਕੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਾੜੇ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਰਥੀ ਸਾਧੂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ 5 ਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕਰਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਤਿਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੰਟਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਚਰਨਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। हाँ भाई। बेनती और प्रार्थना। शब्द 7वां, राग सौरठ, चरणदास जी की बाणी, भाग पहला, पन्ना 43। अब जाग फंद छोड़ावो जी हूँ, चरण कंवल को चेरो। अब जग फंद छोड़ावो जी हूँ, चरण कंवल को चेरो। जद गुरु की समर्था का ज्ञान हो गया, नाम ले लिया, कमाई करन लगे, फिर पता लगता है कि इस रस्ते नूं मैं खुद तय नहीं कर सकदागा, क्योंकि सानू पता है कि असी मूँह दे विच हुण बुरकी पाउने हैं, सानू पता नहीं कि किहड़ी साइड विच चली गई है। इसे तरह सानू अंदरले मार्ग का कोई ज्ञान नहीं हुंदा, असी अणजान हुंदे हैं। संसार दे विच भी आपां जिन्हां गलियां विचदी हर रोज लंघदे हैं, उत्थे भी भुल जाण दा कदे कदे खतरा हो जाता है। तो कई दफा देखा है, पहला इत्थे जिथे बैठे हैं इस इलाके दे विच, गंगा नगर दे विच नहरां नहीं हुंदियां सन, रेत दे बड़े बड़े टीले हुंदे सन। थोड़ा जिहा घरों ये गेट की तरफ ही अगर जाते सी तो बड़ी जबरदस्त आंधी आ जाती सी, इत्थे ही भुल जाते सी, तो पता नहीं लगता सीगा। तो साडे अंदर भी जदों असीं प्रवेश करना चाहुंदे हैं, अगे बड़ियां आंधियां हन, काम क्रोध दे झक्खड़ चुल रहे हुंदे है, क्योंकि काल भी आपदियां सारियां शक्तियां परमार्थी जीव दे उदाले कर दिंदा है। इस वास्ते आप क्योंकि इसकी ड्यूटी है कि कोई भी आत्मा अंदर नाम भगती दे विच ना लगे।
तो हुण आप बेनती करदा है कि हे सतगुरु तू मेरा फंद छुड़ा। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਸੇ ਰਾਖਾ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ, ਇਨ ਸੇ ਰਾਖਾ ਭੈਣ ਨਾ ਭਾਈ। ਦਰਬ ਸਿਆਣ ਨਾ ਵਸ ਹੋਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਵਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਵਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਵਸ ਆਵੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੰਦ ਛਡਾ। ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕਸ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅਬ ਜਗ ਫੰਦ ਛੋੜਾਵੋ ਜੀ ਹੂੰ, ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਕੋ ਚੇਰੋ, ਪੜੋ ਰਹੂੰ ਦਰਬਾਰ ਤਿਹਾਰੇ, ਸੰਤਨ ਮਾਹੇ ਬਸੇਰੋ। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਤਾ ਵੀ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬੰਧਨ ਪੜਿਆ ਦੇਹ ਕਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਧਨ ਪਿਆ ਦੇਹ ਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆਪਸਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਨ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਚਾ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਜੋ ਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਾਮ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੜੋ ਰਹੂੰ ਦਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਢਿੱਲੇ ਕਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਛਡਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਜੋ ਮਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਣ ਪਿਆਰੇ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗਹਿਣਾ। ਸੰਤਨ ਸਿਓ ਮੇਰੀ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ, ਸੰਤਨ ਸਿਓ ਵਿਵਹਾਰਾ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਦੇਣ ਲੈਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੜੋ ਰਹੂੰ ਦਰਬਾਰ ਤਿਹਾਰੇ, ਸੰਤਨ ਮਾਹੇ ਬਸੇਰੋ। ਬਿਨਾ ਕਾਮਨਾ ਕਰੂੰ ਚਾਕਰੀ, ਆਠੋਂ ਪਹਿਰੇ ਨੇਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਵਾਨੀ ਪਾਈ, ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨੇ ਬੂਝੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਏ ਤੋ ਦੁੱਖ ਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਮ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਏ ਤੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਗੁਸਾਈ ਰੀਝੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਏ ਤੇ ਦੌਲਤ ਮੰਗੇ, ਭੇਟ ਰੁਪਿਆ ਲੀਜੇ ਜੀ। सच्चे का कोई गाहक नाही, झूठे जगत भतीजे जी। कहत कबीर सुनो पई साधो, अंधे को क्या कीजे जी। अमरीका तो एक लड़की का पत्र आया। पहला उसका जो उसका ख्याल सीगा वो सारा ये कि मैनू अच्छा पति मिले, मैं अपनी जिंदगी उहदे नाल बितावां। जैसा वो पति चाहुंदी सी वैसा उहनूं मिल गया। पति देखने विच सोहना सी, लम्मा सी, सारा कुछ ही सीगा। हुण सुभाअ आपो अपना ही है। जद वो पति उस दे नाल झगड़ा होण लग्या तो फिर इस गरीब फकीर नूं पत्र पाया कि जी मंग तां मेरी है, पर हुण दसो मैं की करां। मैं कहना हुन्ना बिन तुझ होर जे मंगना, सिर दुखां दे दुख। असीं एक चीज़ मंगदे हैं, सानू की पता है उहदे पिछों किन्ने दुख खड़े हो जाने। क्यों भी कसूर किहदा है। एक पश्चिम दी मेम सीगी, इसे तरह उसने वो कहे उस लड़के नाल शादी हो जाए तो मैं बड़ा भजन करूंगी। जिद्दे शादी हुई मैनू पत्र पाया कि मैनू ऐ होया जिवें दुश्मन नाल शादी हो गई है। दसो भी हुण संतां दा की कसूर है। असीं मंगदे आ, जे मंग पूरी हुंदी असीं तां भी नाराज, ते जे मंगीए ही ना। क्यों भाई, जे मंगीए ही ना तो सौखे ना रहिए। जो कर्मा मुताबिक वो मिलेगा, वो अवश्य मिलेगा। भोगे बिन भागे नहीं, कर्म गति बलवंत। इस वास्ते आप कहने लगे कि मैं बगैर कामना तो, हुण ये भगती मार्ग है जिहदे विच असीं पैर धरिया है, तो आप कहने लगे मैं बिना कामना तो तेरी भगती करदा है और दिन रात तेरे सिमरन विच लग्या होया है। जिहदी असीं भगती करदे हां। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सी, एक जिमीदार दे खेत मजदूर गया है, उहनूं सब पता है कि मैं इसकी मजदूरी भी देनी है, इहदा टाइम ते खाना भी पहुँचाउणा है। वो बंदा बंदे दी मजदूरी नहीं रखदा गा, कि भगवान रखेगा बई, वो बेइंसाफ है। किसी दे बूहे ते बौलद खड़ा है कि उन्होंने पता नहीं घर वाले नूं भी मैं इसनूं पानी पिलाउणा है, इनूं धुप्पे छावें करना है, छावें धुप्पे करना है, वो सब करता है। डंगर दी इतनी देखभाल बेजवान दी हो जाती है तो साडी क्यों नहीं परमात्मा करेगा। उस करदा साडी भी है, लेकिन असी की हैं, असी ना शुक्रे हुन्ने हैं। असी उस ते सबर नहीं करते, भरोसा नहीं। जे देता तो फिर असी आप दी हिकमत दड़ाउने हैं, मैं इस तरह होया तां हो गया। सो आप कहने लगे मैं बगैर कामना तो तेरी भगती करदा, मेरे अंदर कोई कामना नहीं। अगर कामना है तो सिर्फ तेरे दर्शन दी है जी। बिना कामना करूं चाकरी, आठों पहरे नेरो। मन सब भगत किरपा कर दीजै, जही मोहे बहुतेरो। कि मैनू आपदी भगती विच लाई रख, भगतां दा दर्जा दे दे कि मैं तेरी भगती करा, मैनू इन्ना ही इनाम काफी है। ऐसा इनाम दे नाल दा होर किहड़ा इनाम है बई। सुते भी ख्याल भगती तरफ है, जागदे भी भगती की खातर है। हुण इत्थे की है, कोई औरत दा भगत है, कोई पैसे दा भगत है, कोई कौम दा भगत है, कोई मुल्क दा भगत है। ये सारे जितने भी कौम मुल्क दे भगत है सारे पक्षपात विच फसे हुए है। इन्हां दी मेहरबानी दे नाल ही समाजिक लोग लड़ते हैं। सच्ची और उच्ची जो भगती है वो सतगुरु भगती है।
ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਸਭ ਭਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੀਜੈ, ਯਹੀ ਮੋਹਿ ਬਹੁ ਤੇਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਜੀ। ਮਨ ਸਭ ਭਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੀਜੈ, ਯਹੀ ਮੋਹਿ ਬਹੁ ਤੇਰੋ। ਖਾਨੇ ਯਾਦ ਕਦੀਮੀ ਕਹੀਓ, ਤੁਮ ਹੀ ਆਸਰੋ ਮੇਰੋ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕੌਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਖਾਨੇ ਯਾਦ ਕਦੀਮੀ ਕਹੀਓ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਸਰੋ ਮੇਰੋ। ਚਿੜਕ ਬਿਡਾਰੋ ਤਹੂੰ ਨਾ ਛੋੜੂ, ਸੇਵਾ ਸੁਮਿਰਨ ਤੇਰੋ। ਚਾਹੇ ਝਿੜਕ ਚਾਹੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਛੱਡਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਊੜੇ ਆੜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ABC ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਸਤਸੰਗੀ ਚੀਖੇ, ਕਾਲ ਲਗਾਈ ਐਸੇ ਲੀਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਫਾਇਦਾ ਝਿੜਕੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਝਿੜਕ ਬਿਡਾਰੋ ਤਹੂੰ ਨਾ ਛੋੜੂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਝਿੜਕੇ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਝਿੜਕ ਬਿਡਾਰੋ ਤਹੂੰ ਨਾ ਛੋੜੂ, ਸੇਵਾ ਸੁਮਿਰਨ ਤੇਰੋ। ਕਾਹੂ ਔਰ ਆਨ ਦੇਵਨ ਸੂ, ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਔਰ ਝੇਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਝਿੜਕਦਾ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਝੇੜੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਾਹੂ ਔਰ ਆਨ ਦੇਵਨ ਸੂ, ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਔਰ ਝੇਰੋ। जैसे राखो त्यों ही रहूं, कर लीजै सुरझेरो। जिवें भी रखें, दुखी रखें सुखी रखें, मेरा कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਰ ਚੂੰ ਚਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅੰਗ ਪਾਲਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾरों ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੈਸਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਦਾਸ ਦੁਖੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਸੇਵਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਦਰਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਬੋਝਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਸੇਰੀ ਹੀ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸੂਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਰਾਖੋ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਹੂੰ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਰਾਖਾਂ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਧੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਰੇਲਵਾ ਫਾਟਕ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮ ਭੋਗ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਕਲੀਫ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। जैसे राखो त्यों ही रहूं कर लीजै सुरझेरो तेरे कर बिन कहूँ न मेरो ठौर ठिकानो डेरो। हे सतगुरु, तेरा घर सचखंड है, तू सचखंड ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਧਾਰ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਕਦੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਰਿੰਗਿਆ, ਕਦੇ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ, ਕਦੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ। तेरे कर बिन कहूँ न मेरो ठौर ठिकानो डेरो मोसे पतत दीन कुहर जू तुम ही करो निबेरो। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਗਿਰਗਿਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਬਈ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇਤੇ ਨੀਰ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕੁਛ ਮਿਹਰ ਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾੜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਹੈ,
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਹੀ ਪਾਪ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪਾਪ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਭਾਂਡੇ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੜ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਮੀਆਂ ਕਨੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਮੀਆਂ ਕਨੀ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਛੱਜ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਛਾਣ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਗੁਣ ਦੇਖਣਾ। मोसे पतत दीन कुहर जू तुम ही करो निबेरो। मेरा नवेड़ा तेरे हथ है, मेरा जो फैसला है तेरे हथ विच ही है। मैं पापियां दा भी पापी हैं, पतत हैं, और तू दीना दा नाथ है, तू दीन दयाल है। मैं यतीम है, तेरे चरण ते आया, तू खुद ही इसका नवेड़ा कर। जे मैं हिसाब देन बैठा तो मैं किस तरह पास होऊंगा। मैं दसदा हुंदा है कि जब भगत अपनी कमजोरी कनी निगाह मारदा है, जद उन्हें ये पता लगता है कि मैं दुनिया तो चोरी करदा है, परमात्मा दे सेंध करदा है, उन्हें पता लगता है कि जे उसने मैथों हिसाब मंग लिया मैं हिसाब दे ही नहीं सकदागा। तो बेनती करदा गुरु अगे कि तू मैनू बख्शण तो हिसाब लैण तो पहले मैनू बख्श दे। मैं हिसाब दे के पूरा ही नहीं आ सकदागा। इस वास्ते कदों कहने हैं कि जदों सानू पता लगता है, अपनियां कमियां दा पता लगता है। कमियां कनी कदों तवज्जो दिंदे हैं जदों असीं 9 द्वारे खाली करके अखां पिछे जाके शब्द नाल जुड़ जाने हैं, नाम नाल जुड़ जाने हैं जी। मोसे पतत दीन कुहर जू तुम ही करो निबेरो। गुरु सक देव दया करे मोको और तिहारी फेरो। चरण दास को शरण राखो यही इनाम कनेरो। हुण आ प्यार ना कहंदे है, आपदे गुरु सुखदेव दे अगे बेनती करते हैं, अरदास करते हैं कि तू मैनू आपदी शरण विच रख, अपनी भगती विच रख। मैनू यही इनाम बहुत है। ना मैं दुनिया की वडियाई मंगदा है, ना मैं दुनिया की धन दौलत मंगदा है, ना मैनू इहदी चाहना है, क्योंकि ना अंत वेले साडे नाल इत्थों दी वडियाई जानी है, ना धन दौलत जानी है, ना कोई होर इत्थों दा साजो समान नहीं जानागा। सिर्फ तेरी भगती है, तेरा प्यार है जिन्हें मेरे साथ जाना है। कहन लग्या मैनू सारिਆਂ तो वड्डा इनाम यही है कि तू मैनू अपनी भगती विच लाई रख, आपदे प्यार विच लाई रख। सो सानू भी चाहिदा है जो कुछ महात्मा चरणदास जी सानू कल दे समझाउण लगे है उहदे मुताबिक आपदे जीवन नू ढालीए और शब्द नाम की कमाई करके अपने जीवन नू पवित्र बनाइए।